रूल नंबर 7, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होगा? हेलो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होती थी बोलो? याद है e टू द पावर x की डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता था, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x ही होगा, e टू द पावर x ही होगा, लेकिन अपॉन में डिफरेंशिएशन किसका होगा? x का, तो dx by dx, समझे? जैसे e टू द पावर x dx by dx तो 1 ही हो जाएगा, है ना? तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, लेकिन अगर e टू द पावर 2x होगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन? e टू द पावर 2x अपॉन 2, हाफ हो गया, नहीं? x1 से x2, x1 से x2, बोलो e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, x1 से x2, जल्दी बोलो। e to the power 4x 1 by 4, x1 से x2, ओके, इस तरीके से करेंगे। e to the power 7x क्या होगा? e to the power 7x upon 7, तो बच्चों इंटीग्रेशन का तो रूल हो गया समाप्त, और अब आप मिक्स करके क्वेश्चन बना सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग, नहीं? प्रोडक्ट रूल होता है इसमें भी, बहुत लंबा होता है ना प्रोडक्ट रूल, क्या होता है बोलो? बाय पार्ट्स होते हैं ना, इसको कैसे करते हैं? 1 into integration of first function into integration of second function minus whole integration of differentiation of first function into integration of second. हाँ, देख रहे हो बहुत लंबा चल रहा है, तो बाय वाले को जान के इसने बोलवाया सिर्फ करके देखो, ये एक्चुअली इसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने बच्चों, ठीक है ना? फिजिक्स में ऐसा आएगा, जेएमएस लेवल तक नहीं आता है, हाँ एडवांस लेवल आएगा तो इंक्लूड होगा, तो जो एडवांस करेगा उसमें इंटीग्रेशन भी मैथ में आना ही चाहिए, और वो बाय वाले बच्चे होंगे नहीं, ठीक है? मतलब केवल बाय वाले बच्चे की बात नहीं है ना? मतलब ऐसा नहीं बाय वाले बच्चे को मैं वो बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं मेरा बाय वाला बच्चा कमजोर है, ठीक है? केवल इंटीग्रेशन का रूल की बात है, ठीक है? हाँ, फिजिक्स में कमजोर नहीं है, ऐसा मत सोचो, ठीक है? जितनी इंटीग्रेशन जिसे समझ में आती है उतनी आती है, बस केवल रूल जितना मैथ वाले को करना है उतना नहीं करना है, जरूरत नहीं, लेकिन एप्लीकेशन तो दोनों को ही आएगा, समझ में अच्छे से आएगा, तो उतना ही आएगा, है ना? तो इंटीग्रेशन आपने सीख लिया ना, हर तरीके का इंटीग्रेशन आपने करा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन कर दो लास्ट में, फिर बताओ क्या आएगा आंसर। इसको सॉल्व करो।
कितना पहला का है कितना आया 22 आया मतलब 22 ही सही है लगता है सबका 22 ही आ रहा है तुम्हारा आया तुम्हारा क्यों नहीं आया कहाँ फंस गए क्या करेंगे पहले बताओ इसका करें इस फंक्शन को इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर फंक्शन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x समझ गए फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस 5 into dx करोगे इसका इंटीग्रेशन समझ रहे हो ये किए थे 5 का 0 से 2 0 से 2 0 से 2 एक बात बता dx का इंटीग्रेशन क्या होती है x और 5 dx है तो क्या दिक्कत आ गई क्या डर गई 5 बाहर निकाल लो कांस्टेंट हो गया 5 into dx का इंटीग्रेशन और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x तो 5x नहीं हो गया तो क्या हो गया बच्चों इसका 6 बाहर आ गया x क्यूब बाय 3 तो 3 बाहर आ गया 0 से 2 माइनस 2 बाहर आ गया x स्क्वायर बाय 2 हो गया बाहर 0 से 2 प्लस 5x है ना dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x 0 से 2 6 by 3 क्या हो गया 2 x क्यूब 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब माइनस ये तो 1 हो गया 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 5 सॉरी प्लस 5 into x की जगह पे 2 माइनस 0 अब तो हो ही जाएगा तूने कहा तू कब फंसा था मैंने 5x नहीं लगा तो 5 नहीं लगा हो गया तो डिफरेंशिएशन समाप्त इंटीग्रेशन समाप्त मैथमेटिकल टूल्स के दो चीज हमने सीख लिए और कल हम शुरू करेंगे ग्राफ क्या शुरू करेंगे ग्राफ यानी ग्राफ शुरू करेंगे ग्राफ बताएंगे बिल्कुल यूनिक हम आपको पढ़ाएंगे ग्राफ जो कि फिजिक्स में ग्राफ कैसे हैंडल करते हैं जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन मोशन जब पढ़ेंगे तो ग्राफ का क्वेश्चन आएगा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो ग्राफ आएगा थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे होंगे तो ग्राफ आएगा यानी ग्राफ तो हर जगह होता है ग्राफ हर जगह होते हैं बायोलॉजी में भी इवन ग्राफ होते हैं केमिस्ट्री में भी ग्राफ होते हैं तो ग्राफ पहले आपको सिखाएंगे इक्वेशन से ग्राफ सिखाएंगे और ग्राफ से इक्वेशन सिखाएंगे मतलब समझो कोई ग्राफ दिया हुआ है उससे इक्वेशन लिखना है देख के इक्वेशन लिखना और इक्वेशन है उससे ग्राफ प्लॉट करना ठीक है और फिर ग्राफ से ग्राफ बनाना काइनेमेटिक्स की दुनिया में तो ये हम करेंगे पार्ट उसके बाद हम ये प्योरली मैथमेटिकल टूल समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है आप लोग को क्वाड्रेटिक आता है ना सॉल्व करना सबको आता होगा धीरे धीरे मुंडी ला रही है होगा बताओ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a कोई अरे कोई मैं बोल रहा हूं मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू ये सॉल्व हो जाएगा इजीली क्या कैसे सॉल्व करोगे इसे श्रीधराचार्य का हेल्प लोगे या उससे पहले फैक्टर होगा इसका फैक्टर हो पाएगा इसका कई बार होता है 6 को तोड़ना है ना आपको जिससे कि दो क्वांटिटी में दोनों का प्रोडक्ट 6 आ जाए और दोनों का सम और डिफरेंस जो भी है वो कितना है 4x स्क्वायर नहीं होगा क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना तो तुम्हारे पास क्या है रूल श्रीधराचार्य एक साइंटिस्ट थे वो कहाँ के थे इंडिया के नाम तो पता चलिए श्री लगा हुआ तो समझ ही गए होगा तो श्रीधराचार्य जी जो थे उन्होंने क्या किया बोले कि भाई जो दिमाग नहीं लगाना चाहता है ना उसके लिए मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ जिसको दिमाग नहीं है वो बात नहीं बोल रहे हैं वो बोल रहे जिसको दिमाग नहीं लगाना चाहता है वो एक फॉर्मूला रेडीमेड ले लो और x की सॉल्यूशन कर लो x की सॉल्यूशन माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a होता है जिसमें d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये सर ने बोल दिया श्रीधराचार्य जी लेकिन ये सोचो ना कि उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से निकाला ही होगा ये सॉल्यूशन कैसे x का दो सॉल्यूशन इसके अलावा कोई उपाय है बताओ तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने के मैं बताऊं नया तरीका बताओ
ठीक है। अच्छा बताओ x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x होगा। अच्छा x प्लस a का होल स्क्वायर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा। ये बात मालूम है ना? चलो एक काम करता हूं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा क्या सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट होगा? नहीं। उस एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है? जो b स्क्वायर माइनस 4ac होती है ना, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो पहले चेक कर लो जो तूने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया मेरे को, उसका ये सॉल्यूशन रियल होगा कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। क्या होगा बताओ? b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? 6, 36 हो गया, माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? चलो ठीक है, हो जाएगा ना सॉल्यूशन। चलो ठीक है, शुरू करो। इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें सर ये बताओ। एक काम करें बच्चों, x स्क्वायर एज इट इज रहने दो, प्लस इसमें 2 कॉमन ले लो, 6 में 2 कॉमन ले लो। हैं ये कैसे बात? कॉमन हो सकता है क्या? मतलब आप अगर मैं बोलूं कि 5 में 2 कॉमन ले लो, तो इसको लिखने का तरीका समझो। 5 में 2 बाहर निकालोगे तो 2 into 5/2 लिख सकता हूं कि नहीं? नहीं चमका? बोलो 6 में 2 बाहर निकालना है, क्या कैसे लिखोगे? 2 into 6/2। समझ रहे हो? ठीक है, तो बताओ x स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे? 2 into 6/2 लिख दिया। बोलो into x एज इट इज किया। अब बताओ ये यहां पर 6/2 है ना, तो 6/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 36/4। एक बार यहां प्लस 36/4 लिखोगे, एक बार माइनस 36/4 लिखोगे। अब प्लस ये माइनस है ना, तो -4 एज इट इज, ये तो एज इट इज है, इक्वल टू 0। तुम कहोगे ये क्या किया सर आपने? ये इसलिए किया, पता चल जाएगा अभी क्यों किया। लेकिन प्लस 36/4 माइनस 36/4 ये दोनों मिलकर 0 ही तो हो रहा है भाई, ये दोनों मिलके तो कट ही रहा है ना। तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क, लेकिन मॉडिफिकेशन में बहुत मजा आएगा करने में। देखो अब देखो, इसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ा और एक बार माइनस किया, जोड़, समझ में आ रहा है? अब इतने पार्ट को तो देखो जरा, किसी का फॉर्मूला नजर आ रहा है? x प्लस 6/2, x प्लस 6/2 का होल स्क्वायर लग रहा है क्या? x स्क्वायर प्लस क्या होगा इसका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 36/4 आया प्लस 2 into a into b, तो 2 into x into 6/2। क्या ये समझ में आया? पहले दिमाग में रिटेन करो। Yes sir. आया? ठीक है, x प्लस 6/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस, इतने पूरे पार्ट को निपटा दिया मैंने एक छोटे से में। बोलो, और इधर क्या बच गया? माइनस 36/4 क्या हो गया? 9 ना, -9 और -4 क्या हो गया? -13। तो इधर क्या आ जाएगा? +13। देखो हो गया, नहीं समझे? अब बताओ x प्लस 6/2 का होल स्क्वायर 13 है, तो यानी x प्लस 6/2, 6/2 मतलब 3, x प्लस 3 का होल स्क्वायर जो आएगा बच्चों वो 13 है। इसका मतलब है ये पॉसिबल है पहली बार, क्योंकि इसका स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है 13, ये संभव है। तो x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा जानते हो? एक बार √13 प्लस में और एक बार माइनस में, होगा कि नहीं? तो x की वैल्यू अब देखो, दो वैल्यू निकलेगा। एक बार प्लस √13 ले लो तो कितना हो जाएगा? √13 माइनस 3, और एक वैल्यू क्या होगा? माइनस √13 माइनस। समझे? सॉल्यूशन आ गया। बिना श्रीधराचार्य का हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बोलो, और कोई बोलो, दूसरा कोई बोलो, ऐसे रैंडम बोलो। 5x square plus 4x 5x स्क्वायर प्लस 4x minus 3 माइनस 3 3 इक्वल टू 0। ये भी नहीं हो रहा फैक्टर से, नहीं हो पाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन को पहले इसने चालाकी क्या किया? 5 कर दिया, घुसा दिया, है ना, जान के। देखो क्या किया, 5 इसने जान के x स्क्वायर को बगल में ले आया, तो हम चलो इसको खत्म कर देंगे। 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को।
ये चालाकी दिखाया, 5 दिया, 5 से डिवाइड करो, क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 4/5 x माइनस 3/5 इक्वल टू 0। लो समझ में आया? सही है कि नहीं? अरे सही है ना? अब क्या करोगे जानते हो? फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना मुझे। तो क्या करना है सुनो, इसमें क्या कॉमन लेना है 2, तो बोलो x स्क्वायर एडिटिव प्लस इसमें 2 बाहर निकाल, 2 into 4/10 हो जाएगा। अरे भैया 2 निकाले हुए थे, 2 डिवाइड करोगे 4/5 into x माइनस, अब बोलो यहाँ पर एक ना सॉरी प्लस और माइनस दो बार लिखते हैं ना, इसका होल स्क्वायर करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसका होल स्क्वायर करो कितना आएगा 16/100 माइनस 16/100 माइनस 3/5 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से यहां तक पूरे को क्या कहोगे? x प्लस 4/10 का होल स्क्वायर, और इधर बच गया, इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा इजी। नहीं समझे? मजा आया? नया तरीका क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है? तो ये वो जो था वो भी ऐसे ही निकला होगा ना, उन्होंने सॉल्व किया होगा कैसे सॉल्व करना है, गणित लगा लिया, तो उसको डी उन्होंने डी निकाल दिया और फिर बी बोल दिया, ए बोल दिया, सबको उसके रूप में फिर फॉर्मूला बना दिया, नहीं?